बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाते हैं अक्सर शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है पैरामेडिकल के इस यूट्यूब चैनल संस्कार जंक्शन पे। तो दोस्तों, आज हम लोग पैरामेडिकल के लिए जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, जिससे आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो आज की इस वीडियो सीरीज को अच्छे से देखना स्टार्ट कर दीजिए हमारे इसी चैनल पे। तो दोस्तों, इस चैनल पे आपको पर डे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस मिलेंगी, है ना। पार्ट ऑफ टोटल लर्निंग का है दोस्तों, यानी ये टोटल लर्निंग का ब्रांच है। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियोस को लाइक करेंगे, और जो स्टूडेंट शेयर नहीं किए सर शेयर कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस पहले सवाल को आपके स्क्रीन पे प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, पहला नंबर सवाल यहाँ पे कहता है महात्मा गांधी की हत्या कब हुई। आपके सामने पहला सवाल है दोस्तों, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर है 30 जनवरी 1947 को, ऑप्शन नंबर बी है 30 जनवरी 1948 को, ऑप्शन नंबर सी है 30 जनवरी 1946 को, और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों 30 जनवरी 1949 को। तो एक चीज़ तो क्लियर है दोस्तों कि महात्मा गांधी की जो हत्या हुई थी वह देश आज़ाद होने के बाद ही हुई थी। यानी कि देश आज़ाद हमारा कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को, है ना। तो यानी कि दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन कौन कौन सा हो सकता है? ये वाला तो कैंसिल हो गया सर, 1947 और 1946, है ना। देश आज़ाद होने के बाद ही हुआ था। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी वाले स्टूडेंट्स का सही है। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी की हत्या की गई थी, इसीलिए हम लोग 30 जनवरी को पुण्यतिथि मनाते हैं। इनका जन्म दिवस कब था दोस्तों? तो 2 अक्टूबर को, है ना। 2 अक्टूबर को मनाते हैं ना, बापू दिवस के नाम से। महात्मा गांधी को दोस्तों राष्ट्रपिता भी कहा जाता था, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता भी कहा जाता था, याद रखिएगा। इन्हें बापू की उपाधि मिली हुई थी, है ना। महात्मा की उपाधि ने, देखिए, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने, है ना, रविंद्रनाथ टैगोर ने, सॉरी। चलिए अगला सवाल दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता था। वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता था। यानी कि ये सवाल का महत्व ये है दोस्तों कि पटना का पुराना नाम क्या है। ऑप्शन देखिएगा, कौशल, गया, पाटलिपुत्र, गोमतेश्वर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, आप सभी लोग मिला लेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाटलिपुत्र, ठीक ना। पाटलिपुत्र इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। और इसी का दूसरा नाम पुष्पुर, कुसुमपुर, है ना, पाटलीग्राम, ये भी नाम था सर पटना का पहले। चलिए अगला सवाल दोस्तों, अच्छा, पटना शहर का क्या कहते हैं? संस्थापक किस शासक को माना जाता है? पटना शहर का मतलब बसाने वाले शासक। तो याद रखना दोस्तों, ये भी सवाल बन जाएगा, उदयन को। किसको कहा जाता है? उदयन को। ये भी हरियंक वंश का था, है ना, ये हरियंक वंश का था उदयन, अजात शत्रु का बेटा था। ये देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे तीसरा कहता है 1930 की प्रसिद्ध नामक यात्रा का, है ना, प्रसिद्ध नामक यात्रा का नाम क्या था? 1930 में जो यात्रा हुआ उस यात्रा का नाम क्या था? नमक यात्रा, दांडी यात्रा, सत्याग्रह यात्रा या असहयोग यात्रा, है ना। तो इसका आंसर सारे स्टूडेंट जानेंगे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, दांडी यात्रा, है ना। 1930 में जो प्रसिद्ध नमक यात्रा का नाम क्या था दोस्तों? तो वो दांडी यात्रा था। अगला सवाल दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 कहता है निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करके आंसर बताएंगे, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, है ना। इसका आंसर याद रखेंगे, है ना, अब्दुल गफ्फार खां को, है ना, सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। किसको? है ना, अब्दुल गफ्फार खां को। अगला सवाल दोस्तों, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत कहा जाता है और जन गण मन को राष्ट्रीय गान कहा जाता है। और राष्ट्रीय गान को गाने का समय कितना है दोस्तों? 52 सेकंड है ना। और ये हमारा राष्ट्रीय गीत है, और ये राष्ट्रीय गीत है। तो इसका लेखक कौन है? तो याद रखना है दोस्तों, इसके जो लेखक है वह है बंकिम चंद्र चटर्जी, है ना। इनका पूरा नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी, और इन्हीं के द्वारा ये लिखा गया दोस्तों। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दोस्तों राष्ट्रीय गान लिखा गया है ना, जिसका
राष्ट्रीय गान जन गण मन जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक ना। प्रेमचंद्र के द्वारा दोस्तों गोदान लिखा गया है। ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो प्रेमचंद जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कहता है कि कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था। सवाल अच्छे से पढ़िएगा और उसके बाद आंसर मारिएगा। कौन सा भारतीय लिखा हुआ है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो इसका आंसर याद रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी राजगोपालाचारी, है ना। यही है दोस्तों जो भारतीय हैं और स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल बने थे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। महात्मा गांधी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, अब्राहम लिंकन ने या गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, महात्मा गांधी ने क्या कहा, करो या मरो, है ना। और ये जो स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसको कुछ किसने कहा दोस्तों, तो बाल गंगाधर तिलक ने। अब्राहम लिंकन ने क्या कहा था, तो जनता के बारे में कहा था, है ना, लोकतंत्र के बारे में कहा था। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 कहता है दोस्तों, मोहनजोदड़ो को निम्नलिखित नामों में से किस एक नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित नामों में से किस नाम से जाना जाता है मोहनजोदड़ो को। माउंट ऑफ लिविंग, माउंट ऑफ स्केलेटस, माउंट ऑफ स्लेव और माउंट ऑफ डेड। तो देखिए दोस्तों, ये जो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है मृतकों का टीला कहा जाता है ना, आप लोग को पता है ना, हिंदी में पढ़े होंगे, मृतकों का टीला, यही अंग्रेजी में लिखा हुआ है। तो इसका आंसर माउंट ऑफ डेड्स, है ना, माउंट ऑफ डेड यानी मरे हुए का, है ना, मृतकों का या मरे हुए का पहाड़ या टीला, है ना, ऊंचा स्थान। चलिए अगला सवाल दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है शहनामा किसकी कृति है। शहनामा किसकी कृति है दोस्तों, तो इसका आंसर याद रखना है सारे स्टूडेंट्स को, फिरदौसी की, है ना, किसकी कृति है, फिरदौसी की। अगला सवाल दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है। फतेहपुर सीकरी का स्थापना का श्रेय किसे जाता है, अकबर, शाहजहां, शेरशाह, जहांगीर। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों अकबर को जाता है ना। यहीं पे ना बुलंद दरवाज़ा है, बुलंद दरवाज़ा कहाँ है जी, फतेहपुर सीकरी में है। अकबर के द्वारा इसका निर्माण किया गया था और इसी के लिए फतेहपुर सीकरी फेमस भी है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कहता है प्यासे का युद्ध कब हुआ था। प्यासी का युद्ध कब हुआ था, ऑप्शन देख लेंगे, 1764, 1757, 1857, 1942। तो इसका आंसर याद रखेंगे दोस्तों, जो प्यासे की लड़ाई हुई थी, प्यासे की युद्ध हुई थी, इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1757 में। कब हुआ था, 1757 में हुआ था। अगला सवाल करेंगे दोस्तों, है ना। सारे स्टूडेंट लाइक और शेयर कर देंगे और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, है ना। इसी तरीके से आपको इस चैनल पे भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था, है ना। 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था। तो इसका आंसर आप सभी लोग को याद रखना है, तात्या टोपे, है ना, तात्या टोपे के सहयोग से किया था, ठीक ना। चलिए अगला सवाल, अंतिम मुगल शासक, है ना, बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी। जो मुगल शासक, है ना, जो अंतिम मुगल शासक रहा दोस्तों, उसके अंतिम मृत्यु कहाँ हुई थी, जिसको याद रखना दोस्तों, इसकी जो अंतिम मृत्यु हुई थी, इसकी जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी दोस्तों। बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर सी, रंगून में हुई थी। कहाँ हुई थी, रंगून में हुई थी, ठीक ना, है ना। मुगल शासक के संस्थापक का नाम क्या था, बाबर था, है ना, बाबर था। और मुगल वंश का सबसे ज़्यादा फेमस शासक कौन रहा, अकबर रहा, ठीक ना, अकबर सबसे ज़्यादा पॉपुलर रहा। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था। महात्मा गांधी के पत्नी का नाम क्या था, याद है, कस्तूरबा गांधी, है ना, कस्तूरबा गांधी। चलिए अगला सवाल दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो यहाँ पे दोस्तों कांग्रेस पार्टी के संस्थापक के बारे में पूछा जा रहा है
ए ओ ह्यूम। कौन थे? ए ओ ह्यूम थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों करेक्ट होगा इसका आंसर। अगला सवाल दोस्तों, प्रार्थना समाज के संस्थापक है ना, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? है ना, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, आत्माराम पांडुरंग, केशव चंद्र सेन। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर दोस्तों आप लोग। चलिए इसका आंसर मिला लेंगे दोस्तों। इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, आत्माराम पांडुरंग, ठीक ना। इन्होंने दोस्तों प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते दोस्तों। अगला सवाल कहता है चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? जो चोल वंश थे दोस्तों उसके प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? है ना, पहला है सैनिक संगठन, ग्रामीण स्वायत्तता, शहरी प्रशासन, केंद्रीय शासन। तो याद रखना दोस्तों, चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? ग्रामीण स्वायत्तता ये उनकी मुख्य विशेषता थी। अगला सवाल दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 कहता है निम्नलिखित में से किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया? ये देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम की दृष्टि से ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट। तो याद रखना दोस्तों, शेर शाह सूरी ने, है ना, शेर शाह सूरी ने दोस्तों यह ग्रांड ट्रंक रोड की स्थापना कराई थी। ये दोस्तों ये हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में लड़ाई हुआ था। फर्स्ट टाइम तो इसने जीतिया, फिर इसका बेटा आया हुमायूं का अकबर, तो फिर शेर शाह सूरी को भगा दिया, है ना, दिल्ली सल्तनत से। तो कुछ दिनों तक राज भी किया था। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है दोस्तों निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर स्थित है ना, किस स्थान पर बंदरगाह है सर सिंधु सभ्यता का? तो इसका आंसर याद रखना है दोस्तों। इसका आंसर जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए लोथल को बता रहे हैं सर, एकदम करेक्ट जा रहे हैं। लोथल ही, है ना, सिंधु सभ्यता शहर का बंदरगाह था और विकसित शहर भी था, है ना, नगर जिसको हम लोग कह रहे हैं। चलिए अगला सवाल दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 कहता है भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले किसके समय में हुई थी? भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले किसके समय में हुई थी? मैकाले, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, है ना। तो इसका आंसर सभी स्टूडेंट्स मिला लेंगे। लॉर्ड कैनिंग के समय दोस्तों सबसे पहले, है ना, विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले किसके शासनकाल में हुई थी? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे क्या हो जाएगा, है ना, लॉर्ड कैनिंग, ठीक ना। और वो नालंदा हुआ था, नालंदा सबसे प्राचीन तो यही है भारतीय। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोगों ने अभी तक से इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियोस को शेयर नहीं किया, तो दबा के शेयर, दबा के लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।